आप सबको मालूम होगा कि डॉक्टर्स बहुत अमीर होते हैं क्योंकि आम इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाते हैं। हाँ, आप लोग कहोगे कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, मरते हुए को बचाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सोचो कि फीस चार्ज कितना करते हैं। भगवान ना करे कि किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, लेकिन कभी मालूम कीजिए कि एक अच्छे हॉस्पिटल में वेट का पर डे चार्ज कितना होता है या दवाइयों पर कितना चार्ज आता है। मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसी का फायदा उठाते हैं ये डॉक्टर्स। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो कि जानबूझकर सामने नहीं लाया जाता। आज बात करते हैं 10 सबसे अमीर डॉक्टर की, जिन्होंने कब कैसे शुरू किए और इतना कमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टेरी जे डुब्रॉ। टेरी जे डुब्रॉ एक अमेरिकन प्लास्टिक सर्जन जिनका क्लिनिक न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया में है। इनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेडिकल डिग्री है। येल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री और हार्वर्ड यूसीसीए मेडिकल सेंटर से जनरल सर्जरी की डिग्री है। ये अमेरिकन बोर्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और फेलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड है। वैसे ये अपनी पॉपुलैरिटी सिर्फ सर्जरी से नहीं, टेलीविजन शो करके बढ़ाए हैं। इनके सर्जरी के रिव्यू कुछ अच्छे नहीं है, फिर भी पॉपुलर हैं। अभी इनकी नेटवर्थ 400 करोड़ है। इनसे एक अपॉइंटमेंट के लिए 30,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। नंबर 9, डॉक्टर जेम्स एंड्रयूज, 800 करोड़ रुपए। जेम्स एंड्रयूज एक अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हाँ, वही हड्डियों के जोड़ों वाला। घुटने, क्योनी, कंधे के घायल होने पर सर्जरी किया करते हैं। ये डैमेज लिगामेंट्स को रिपेयर करने के लिए फेमस हैं। इन्होंने लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री लिए, बैचलर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन दोनों। ये 80 साल के डॉक्टर बहुत सारे हाई प्रोफाइल एथलीट्स की सर्जरी कर चुके हैं। अब तक इन्होंने कितने इंस्टीट्यूट ओपन कर चुके हैं: एंड्रयूज इंस्टीट्यूट, एंड्रयूज रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, एंड्रयूज स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर, अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट और अल्बामा स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर। और अभी ये बर्मिंघम अल्बामा में ही रहते हैं। नंबर 8, डॉक्टर फिल, 3,751 करोड़ रुपए। फिलिप कैल्विन मैकग्रॉ। डॉक्टर फिल मैकग्रॉ एक अमेरिकन डॉक्टर और टीवी पर्सनालिटी हैं। इनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टर डिग्री है। इन्होंने साइकोलॉजी में बीए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एमए और 1979 में क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी किए। शुरुआत में तो फिल ने विचिटा फॉल्स टेक्सास प्राइवेट साइकोलॉजी क्लिनिक में प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन बाद में ये सब छोड़ दिए और 1995 से एक टीवी पर्सनालिटी बनकर उभरे। अब ये और इनकी बीवी टीवी पर ही रियलिटी शो किया करते हैं। नंबर 7, केटी रोडन, 4400 करोड़ रुपए। केटी रोडन एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट, इंटरप्रेन्योर और ऑथर हैं। प्रोएक्टिव एक एक्ने मैनेजमेंट सिस्टम की को क्रिएटर। अभी ये ओकलैंड कैलिफोर्निया में प्राइवेट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक चलाती हैं। सिंपली स्किन, हेयर और नेल्स की डॉक्टर हैं। लॉस एंजलिस में पली बड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से हिस्ट्री में अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली। 1984 से ये एक्टिव है और 1995 में ये और कैथी ए फील्ड्स मिलकर एक कंपनी शुरू की है, प्रोएक्टिव सॉल्यूशन, जो कि काफी फेमस हुई। नंबर 6, कैथी ए फील्ड्स। कैथी ए फील्ड्स एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि अभी सैन फ्रांसिस्को में प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करती है। यही और केटी रोडन ने प्रोएक्टिव सॉल्यूशन ब्रांड शुरू की थी। इन्होंने न्यूरोबायोलॉजिकल केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से और मेडिसिन डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी स्कूल ऑफ मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से ली। 2018 में इनका नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन 2019 से ड्रॉप आना शुरू हो गया। 2020 में कोविड के कारण मार्केट चला ही नहीं और उसके बाद से तो अब इनका नेटवर्थ 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। नंबर 5, गैरी माइकलसन, 15,000 करोड़ रुपए। ये भी एक अमेरिकन ही है, ऑर्थोपेडिक सर्जन और मेडिकल इन्वेंटर। ये है बिल्कुल मूवी जैसी लाइफ वाले डॉक्टर। इनकी दादी को स्पाइन में प्रॉब्लम्स थी और इन्होंने इसको बहुत करीब से देखा तो ठान लिया कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनेंगे, वो भी स्पेशली स्पाइनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। टेम्पल यूनिवर्सिटी और हाइनेमन मेडिकल कॉलेज ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डिग्री ली, फिर सेंट ल्यूक्स मेडिकल सेंटर से स्पाइनल सर्जरी की डिग्री और फिर 25 सालों तक स्पाइनल सर्जन बन के रहे, रिटायर होने तक। इन्होंने स्पाइनल सर्जरी में बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर, इम्प्लांट्स। इनफैक्ट ऐसे टेक्नोलॉजी को माइकलसन डिवाइस भी कहते हैं। 2005 में माइकलसन ने स्पाइन रिलेटेड बहुत सारे पेटेंट मेट्रॉनिक को $1.3 बिलियन, करीब 10,800 करोड़ में बेच दिए और फिर उसी से इतने अमीर बने। नंबर 4, फिलिप फ्रॉस्ट, 1700 करोड़ रुपए। फिलिप फ्रॉस्ट एक अमेरिकन डॉक्टर और बिजनेसमैन हैं। ये डर्मेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे और 1966 से 1972 तक यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर भी रहे। फिर माइकल जे हारिज जो कि अमेरिकन लॉयर हैं और फिलिप फ्रॉस्ट ने मिलकर 1972 में एक कंपनी खरीदे की फार्मास्यूटिकल्स नाम की। 1986 में इसे बेचकर 1987 में इवाक्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। फिर इसे भी टेवा फार्मास्यूटिकल्स को बेचकर टेवा के ही वाइस चेयरमैन बन गए। अभी फिलहाल तो ये ओप्को हेल्थ इनकॉर्पोरेशन के सीईओ और चेयरमैन हैं जो कि डायग्नोस्टिक और मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है।
नंबर 3, वू इलिंग, 22,381 करोड़ रुपए। वू इलिंग एक चाइनीज डॉक्टर हैं और इनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनकी कहानी भी अनोखी है। हिम्मत के लिए किसी का एग्जाम्पल दें तो उनमें इनका नाम जरूर आएगा। 1949 में जन्म हुआ। इनके पिता भी डॉक्टर ही थे। चाइना में माओ जेडोंग के टाइम कल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था और किसी कारण से इन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन ये अपने पिता के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। फिर 1977 में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फिर से स्टार्ट हुआ और ये अब तक वेट कर रहे थे। 28 साल की उम्र में हिवाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे बुजुर्ग स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मेडिसिन फैकल्टी की पढ़ाई की और डिग्री ली और साथ में काम करते रहे। फिर 1992 में इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल फर्म खोला और अब ये टॉप पर हैं। नंबर 2, पैट्रिक सुन सियोंग, 64,000 करोड़ रुपए। ये एक चाइनीज साउथ अफ्रीकन ट्रांसप्लांट सर्जन, बिजनेसमैन, बायोसाइंटिस्ट और मीडिया टाइकून है। ये एब्रेक्जन दवाई के इन्वेंटर हैं जो कि लंग, ब्रेस्ट और पैनक्रियाटिक कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। इन्होंने 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरसरैंड से मेडिसिन में बैचलर्स डिग्री ली, जोहानिसबर्ग जनरल हॉस्पिटल से मेडिकल इंटर्नशिप, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से मास्टर्स डिग्री ली, फिर अमेरिका चले गए और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सर्जिकल ट्रेनिंग की और 1984 तक तो यूएस बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन बन गए। अभी ये बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च कर पेटेंट रखे हुए भी हैं। वैसे 2015 में इनकी नेट वर्थ 1 लाख करोड़ रुपए तक थी, जो कि अब घटकर 64,000 करोड़ हो गई है। अब नंबर 1 की बारी। थॉमस फ्रिस्ट, 1,42,000 करोड़ रुपए। थॉमस फर्न फ्रिस्ट जूनियर एक अमेरिकन बिलियनियर फिजिशियन और बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपने पिता थॉमस फर्स्ट सीनियर के साथ मिलकर 1968 में हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका स्टार्ट किए। आज इस कॉर्पोरेशन के 185 हॉस्पिटल्स और 2000 केयर साइट्स हैं, जैसे कि सर्जरी सेंटर्स, अर्जेंट केयर सेंटर्स और फिजिशियन क्लिनिक्स। इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने को है ही नहीं। वैसी कोई एजुकेशन नहीं, वैसा कोई इनोवेशन भी नहीं, बस सिंपली एक बिजनेसमैन है जो कभी कभी थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताना कि डॉक्टर्स भगवान की तरह तो होते हैं, लेकिन क्या मनमाना फीस नहीं लेते? ये सच है। हर जगह कहीं भी डॉक्टर्स मनमाना फीस लेते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो रियलिटी में किसी की हेल्प करते हैं। होप सो कि किसी को डॉक्टर्स के पास जल्दी जाना ना पड़े। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।